नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के भी ये टेस्ट होने चाहिए। अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं तो प्रेस बुलाकर घोषणा करें और मैं उनको वचन देता हूं कि मैं भी इसके लिए तैयार हूं। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और हमेशा कायम रहने का देशवासियों को वादा करता हूं। दिल्ली के जंतर मंतर पर WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में कल खाप पंचायत एकजुट हुई। इस दौरान खाप पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि महम 24 या चबूतरा बहुत मजबूत है। यहाँ से जो फैसले होते हैं वो न्याय के फैसले होते हैं और खाप पंचायत में फैसला लिया गया है कि पहलवानों के मुद्दे पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 23 मई को शाम 5 बजे इंडिया गेट पर सभी खाप पंचायतों की ओर से कैंडल मार्च किया जाएगा। टिकैत ने कहा कि यहाँ का महत्व है, ये न्याय की भूमि है। जो बच्चे वहाँ बैठे हैं उन्हें सपोर्ट चाहिए। किसान संगठन और खाप पंचायत उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाहेंगे वैसे लड़ेंगे। आज सिर्फ यहाँ प्रतिनिधि मंडल आया है, भीड़ नहीं आई है। सब लोग उस फैसले को माने जो भी कमेटी सुनाएगी। बता दें कि पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर सभी खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों में से 11 लोगों की कमेटी बनाई गई है, जो अब पहलवानों के प्रदर्शन की आगे की रणनीति तय करेगी। बता दें महम 24 सर्व खाप के प्रधान मेहर सिंह नंबरदार इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। श्रीनगर में आज सोमवार से G20 देशों के तीसरे पर्यटन कार्य समूह की बैठक शुरू होने जा रही है। बता दें इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आज होने वाली ये बैठक डल झील के तट पर शेरी कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में G20 देशों के 60 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही बता दें कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में यह इस तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। वहीं इससे पहले G20 पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक गुजरात में और दूसरी पश्चिम बंगाल में आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 6 दिन के विदेश दौरे पर हैं। इस कड़ी में कल रविवार को वे अपने दौरे के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। इससे पहले PM मोदी ने जापान के G7 समिट में हिस्सा लिया और यहाँ हिरोशिमा में आयोजित इस शिखर सम्मेलन के सत्र में उन्होंने कहा कि वह यूक्रेन में मौजूदा हालात को राजनीति या अर्थव्यवस्था का नहीं बल्कि मानवता और मानवीय मूल्यों का मुद्दा मानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संवाद और कूटनीति ही इस संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता है और संघर्ष के समाधान के लिए जो भी संभव होगा वह करेगा। दरअसल PM की ये टिप्पणी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के G7 समूह की बैठक को संबोधित करने के बाद आई है, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी आक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रयासों में दुनिया के देशों से अपने देश को समर्थन देने की अपील की थी। इसके साथ ही PM मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के लिए सभी देशों का आह्वान किया और यथास्थिति बदलने के एक तरफा प्रयासों के खिलाफ एक साथ मिलकर आवाज उठाने पर जोर देते हुए कहा कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एक दूसरे की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। बता दें PM की टिप्पणी यूक्रेन पर रूसी हमले और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के संदर्भ में आई है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी ने रविवार को कर्नाटक में कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में फिरका परस्त की जमात बजरंग दल को बंद करने की बात कही थी। अगर उन्होंने यह फैसला 70 साल पहले लिया होता तो मुल्क बर्बाद ना होता। मदनी ने कहा उन्होंने ऐसा कहा तो इस पर शोर मच रहा था कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में से दाखिल कर गलती की। मैं समझ गया था कि गलती नहीं बल्कि अपनी गलती का तदारुक किया जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने हाल ही में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में PFI और बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। कर्नाटक में शानदार जीत हासिल कर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के बाद भी कांग्रेस नेता DK शिव कुमार खुश नहीं हैं। शनिवार को राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले DK शिव कुमार ने कल 21 मई को हुई कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि विधानसभा चुनाव में हमने जो 135 सीटें हासिल की हैं, मैं उससे खुश नहीं हूं। हमारा ध्यान सही जगह पर होना चाहिए और वह आगामी आम चुनाव है। कांग्रेस को अब से हर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए और हम सभी को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। DK शिव कुमार ने आगे कहा कि ये सिर्फ एक शुरुआत है
और एक जीत के साथ आलसी नहीं बनना है। आपको बता दें कि कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा ने 2019 के चुनाव में 25 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस और जेडीएस को एक एक सीट मिली थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को भाजपा पर भ्रष्टाचार को लेकर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में आते ही बीजेपी की भूखे भेड़िए जैसी स्थिति बन जाती है। जिस तरह से भोजन मिलते ही भूखे भेड़िए की स्थिति हो जाती है, वैसी ही स्थिति बीजेपी की है। केंद्र और राज्य में सत्ता में आते ही आप देख लीजिए क्या हाल होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप किसी भी उद्योगपति से बात कर लीजिए। आयकर वाले एक फाइल के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत लेते थे, अब 10 लाख रुपए लेते हैं। इनके राज में भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए, यह मैं दावा करता हूँ। सीएम गहलोत ने प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में भ्रष्टाचार को लेकर उनकी सरकार के खिलाफ पारित प्रस्ताव पर पलटवार कर कहा, राजस्थान वो राज्य है जहां पर छापे डाले जाते हैं, लेकिन उन राज्यों में तो लूट मची है जहां बीजेपी का शासन है। सबसे भ्रष्ट राज्य अगर देश के अंदर कहीं है तो वह है जहां बीजेपी का राज है। आईपीएल 2023 के 21 मई को खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया और इसी के साथ आरसीबी की टीम अब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।